हेलो जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक है कूलाम। ये जो कूलाम का नियम है ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड हो या एसएससी या सीबीएसई सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन समझना, क्योंकि आप लोगों ने इसको आपके स्कूल में पढ़ा दिया। आप लोग इसको नोट मत करना, आप लोग इसको समझना। और जो डायमेंशन वगैरह इससे पूछ ली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इससे रिलेटेड बनेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो चीज ना है उससे मतलब कि दोबारा फिर से वीडियो को फोज करके देखना, रोक कर देख लेना। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम ने बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगा। कूलाम ने बताया कि जैसे आपके पास टू चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल का मान मतलब कि टू बिंदु आवेश। पहले तो आप आवेश के बारे में जानकारी लीजिए। आवेश क्या होता है? चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है आप पहले लर्न के लीजिए, कितनी होती है? 80 होती है। सॉरी, यूनिट नहीं, डायमेंशन। और इसकी यूनिट की बात करो तो कूलाम होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? कूलाम। ये इसकी डायमेंशन। अच्छा, इसकी डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं? आप लोग बहुत लोग सीखना चाह रहे हैं। आई इजिकल टू Q/T। आई का मात्रा कितना होता है? एम्पियर। और इसका टाइम की यूनिट कितनी होती है? सेकेंड। तो यहीं से हम लोग इसका मात्रक और विमा सब फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से। अब जैसे अब इसमें क्या करेंगे? आई टी कर देंगे और Q ए और टी। धारा की विमा कितनी होती है? ए और टी की टी। तो Q की विमा कितनी आ गई? ए टी आ गई। तो इस प्रकार से हम आवेश की विमा जो है फाइंड कर लेते हैं। तो कूलाम ने बताया कि टू चार्ज। अब इच्छा जैसे आपसे पूछ लेता है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कोई आवेश है जो क्या है? स्टेबल है। कोई आवेश है जो कि स्टेबल है, तो ये कौन सी फील्ड क्रिएट करेगा? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी यहाँ बता दे रहा हूँ। कोई एक आवेश है जो कि क्या है? स्थिर है, तो वो क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आवेश जो है स्थिर है, मतलब कि जो जब आवेश स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर यही आवेश क्या हो? गतिमान हो। आपने चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, यानी कि मैग्नेट वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा। जब आवेश गतिशील होगा, मतलब आवेश जो चार्ज जो है चार्ज जब मूव करेगा, यानी कि चार्ज जब गतिमान होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा, मतलब बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को आवेश जो है रिप्रेजेंट करेगा। हिंदी वाले भी समझते चले साथ में। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 4 से कि जो क्यों है, अगर समान प्रकार के आवेश, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास लाए जाए तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित कर देते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब अपोजिट साइन वाले अगर चार्ज को आपस में साथ में लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे -Q और +Q को साथ साथ रखा जाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और +Q और +Q को साथ साथ लाए तो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो कूलाम का नियम इसी बेस्ड पर है कि चार्ज बेस्ड पर। चार्ज के बारे में एक कूलाम ने थ्योरी दी थी। कूलाम ने बताया कि हिंदी वाले सबसे पहले समझेंगे, हिंदी वालों के लिए मैं समझा रहा हूँ। इसकी बीच की मान लिया डिस्टेंस कितनी है? r है, ठीक। कूलाम ने बताया ये जो दो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं Q1 और Q2, यानी दो बिंदु आवेश, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r। कूलाम ने कहा इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एंड प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एंड F और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये उन्होंने कूलाम ने बताया। अब इंग्लिश वाले समझें कि टू चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। इन दोनों चार्ज पार्टिकलों के मध्य में लगने वाला अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इन दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब तो समझ गए होंगे। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो कितना लिख देंगे? पहले प्रोपोर्शनल तो ऐसे इसको लिख देंगे Q1 Q2/r²। F इजिकल टू 1/4π ε0 K Q1 Q2/r²। यही कूलाम का
नियम था। अच्छा यहाँ पर के क्या है, के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा वाटर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो आप लोग लर्न कर लेना 81 होता है। इसीलिए जो जल है एक अच्छा विलायक होता है। 4πε0। अच्छा ε0 को क्या कहते हैं, इसको ε0 को जो कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता हिंदी में। तो ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है, अच्छा आपसे सबसे ज्यादा पूछता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, ये क्वेश्चन में भी यूज की जाती है। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा याद कर लें 9 × 10⁹। अब इसकी आप लोग यूनिट कैसे फाइंड कर, देखो यूनिट बेटा इसकी बहुत इजी होती है। 1/4πε0 की यूनिट फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे f, इसकी हमें यूनिट फाइंड करनी, तो बेटा f इंटू कितना आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, अब कितना आ जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ये इसकी यूनिट हो गई। पूछ ली जाती है 1/4πε0 के का आंकिक मान लिखे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे, तो आप लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा अब आपसे इसकी पूछ लेता है, इसकी डायमेंशन आप लोग फाइंड कर लेंगे, 1/4πε0 की टोटल डायमेंशन कितनी आ जाएगी। देखो इसकी डायमेंशन फाइंड करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लेना कैसे फाइंड करें। तो आपको फोर्स की डायमेंशन पता होगी कितनी होती है फोर्स की डायमेंशन, mLT⁻²। अच्छा फोर्स की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, F = ma वाले फार्मूला से हम लोग फोर्स की जो है डायमेंशन फाइंड करते हैं। mLT⁻², मीटर की विमा कितनी हो जाएगी, L², ये मीटर की हो जाएगी। और कूलाम की विमा कितनी हो जाएगी, अभी आपको मैंने बताई थी 80, तो स्क्वायर लगा हुआ कितनी हो जाएगी, AT का स्क्वायर। अब आप लोग इसको ऊपर नीचे ले जाकर सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल कर, अब जब a ऊपर जाएगा तो a -2 हो जाएगा, t भी -2 का, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आप लोगों ने जब इसको सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1/4πε0 की डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। अब आपसे यहीं पर पूछ लेता है कि एप्सिलॉन 0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ पर अच्छा जो के दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया, के की वैल्यू निर्वात के लिए जो है यानी कि वैक्यूम के लिए जो वैल्यू है 1 होती है, यानी कि निर्वात या वायु के लिए वैल्यू जो होती है 1 होती है। हिंदी वाले भी साथ में समझते हैं। अब डाइलेक्ट इसकी जो होगी मतलब कि निर्वात एप्सिलॉन 0 की हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखना एप्सिलॉन 0 के हम डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे। आप एप्सिलॉन 0 को यहीं पर रखिए और बाकी सभी को इस तरफ भेजिए। एफ तो कितना आ जाएगा भाई, एप्सिलॉन 0 को हम लोग इस तरफ लाएंगे और बाकी सबको सीधा इसका उल्टा कर देना है। क्या कर देना, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। और इसकी डायमेंशन फाइंड कर, तो कूलाम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी 80² अपॉन mL⁻² और L²। अब आप लोग इसको ऊपर नीचे ले जाकर सॉल्व कर लेना, आपका डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। अब आपसे एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा और कंपटीशन के भी एग्जाम, जैसे आप एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और अगर 12th से आप इंडिया की तैयारी करते हैं तो इस टाइप का इस टॉपिक से क्वेश्चन बना देता है कि यदि हम लोग क्या करें, इन दो आवेशों के बीच की डिस्टेंस को जो है डिक्रीज कर दें। क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, यानी कि कम कर दें, तो क्या फोर्स होगा। तो अगर हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब सॉरी डिस्टेंस फार्मूला जो उसका एफ होगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो एफ जो होगा, फोर्स जो होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि इन दोनों आवेशों की मात्रा, मतलब कि इन दोनों आवेशों के परिमाण को अगर हम बढ़ा दें, जैसे पहले 5 कूलाम था, अब हम लोग उसको कर दें 10 कूलाम, तो जो हमारा फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप इसको याद, जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन देगा इस तरफ देखिए कि पहले फोर्स कितना था 8 न्यूटन, और इसके बीच की जब दूरी कितनी थी R1 3, या कहते 4 थी मान लिया, ठीक। और आपसे दूसरा पूछ लेगा कि F2 कितना होगा जब इसके बीच की दूरी कर दी जाए 2, मतलब कि दूरी आधी कर, तो आप सीधा सिंपल सा फार्मूला लगाना, F1/F2 = R2/R1 फार्मूला लगा देना। आप इसमें वैल्यू लिख देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपसे F2 पूछा गया, आप ये बात ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम लोग आज की जो एक क्वेश्चन और इसमें सबसे ज़्यादा बनता है, आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये सब आपको आज से पूछा। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल आप याद रखना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और 2 अल्फा पार्टिकल, ठीक, जिसमें कि अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2e, ठीक, वो भी पॉजिटिव,
ठीक। तो दो प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 माइनस का, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस का, और उस पर अल्फा पार्टिकल पर पूछ लिया जाए तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इन सभी के जो है हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। और इसको अच्छे से समझ लेना, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम अगर मैं 2015 की बात करूं तो बहुत बार पूछा गया, इसकी कोई मतलब कि वो भी नहीं। जय हिंद। आज की क्लास हम लोग यहीं पर, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।